हेलो, मैं डॉक्टर जेपी ठाकुरिया, कंसल्टेंट सर्जन, वैशाली हॉस्पिटल एंड वैशाली क्लिनिक। आज हम बात करेंगे पेनक्रेटाइटिस या अग्नाशय में सूजन की। अग्नाशय में सूजन क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में भोजन के पाचन के एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है और कुछ ऐसे हार्मोन जिनमें इंसुलिन एक प्रमुख हार्मोन है जो कि अपने कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को बर्न करके और शरीर को ऊर्जा प्रदान, एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। तो ये सब जो हार्मोन और एंजाइम जो है पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं। तो जब पेनक्रियास में सूजन आ जाती है तो इन इन एंजाइम्स और जो हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन भी प्रभावित होता है। तो उससे बॉडी को जो ये एंजाइम्स और ये हार्मोन्स हैं नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए पेनक्रियास बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है और इसलिए पेनक्रेटाइटिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब पेनक्रेटाइटिस होता क्यों है? तो देखिए, वैसे तो पेनक्रेटाइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं, पर दो प्रमुख कारण हैं। एक तो जो रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल लेते हैं, है ना, उससे अल्कोहल की वजह से हो सकता है। दूसरा, अगर पथरी, बिलियरी स्टोन अगर है तो उसकी वजह से पेनक्रेटाइटिस हो जाता है ना। ये दो मुख्य कारण हैं। और पेनक्रेटाइटिस भी दो तरीके का होता है। एक तो एक्यूट या अचानक से होने वाला पेनक्रेटाइटिस, दूसरा क्रॉनिक या ऑनगोइंग। तो उसमें एक्यूट में तो इमीडिएट डैमेज हो जाता है और उसमें ट्रीटमेंट लेने से रिकवरी हो जाती है। और जो क्रॉनिक होता है उसमें ऑनगोइंग डैमेज पेनक्रियाज में चलता रहता है और कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। तो ये इस तरीके से रहता है पेनक्रेटाइटिस में। अब सवाल ये उठता है कि आप पहचाने कैसे पेनक्रेटाइटिस को कि पेनक्रेटाइटिस है। तो पेनक्रेटाइटिस में करैक्टरिस्टिक पेन होता है, दर्द होता है कलेजे के नीचे जो पीछे की तरफ जाता है। उसके अलावा पेशेंट को वोमिटिंग होती है, बुखार आता है, पेट में आफरा आ जाता है, आंतें काम करना बंद कर देती हैं और जो दर्द और इन सब चीज़ों में किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है। तो इस तरह के पेशेंट को फिर हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है। चिकित्सक उसको देखने के बाद में अपने क्लिनिकल जजमेंट के बेसिस पे फिर ये अंदेशा करके कि भी ये पेनक्रेटाइटिस है, जांचें करवाते हैं। जो उसमें ब्लड की जांचें हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज जो है उनकी जांचें हैं। फिर सीटी स्कैन होता है, उससे फैसला होता है कि भी पेनक्रेटाइटिस है। अब ट्रीटमेंट है वो, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी क्रिटिकल केयर चाहिए होती है कि उसकी पेनक्रेटाइटिस में। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस अमूमन 5 में से 4 मरीजों के ठीक हो जाता है। एक आध मरीज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेनक्रेटाइटिस होता है, तो उसमें कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। माइंड इट कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए पेनक्रेटाइटिस को बहुत ही ध्यान देके और उपचार कराने की ज़रूरत होती है। और क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में क्रॉनिक ऑनगोइंग प्रोसेस चलती रहती है, तो उससे बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन और इंडाइजेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो एक और चीज़ है कि पेनक्रेटाइटिस का कोई घरेलू इलाज उपचार नहीं है। आपको उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है और हॉस्पिटलाइज होने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो साथियों, पेनक्रियाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है। इसके लिए आपको ये जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई आप अल्कोहल या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या बिलियरी स्टोन डिजीज़ है तो आप उसके लिए पहले से सावचेत रहें कि जो है ये पेनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है। ट्राई टू क्विट दीज प्रॉब्लम्स एंड अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ पेनक्रेटाइटिस। धन्यवाद।